हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। पिछली वीडियो में हमने सीखा सम फंक्शन, मिन फंक्शन, मैक्स फंक्शन, एवरेज फंक्शन। आज की वीडियो में हम वो को कंटिन्यू करेंगे और आज हम एक स्पेशल चीज सीखने वाले हैं, सैलरी स्लिप कैसे बनाते हैं, एक बेसिक सैलरी स्लिप। तो चलिए डेस्कटॉप की तरफ। सबसे पहले आपको जो डेटा है पीडीएफ वाला, ये अपने एक्सेल शीट में टाइप कर लेना है, जिसके ऊपर लिखा हुआ है 6.5। मैं थोड़ा जूम कर देता हूं। आपको ये चीज अपने एक्सेल फाइल में टाइप कर लेनी है। तो मैंने आपके लिए ये चीज पहले से टाइप करके रख ली है। देखिए, सबसे पहले आ रखा है यहाँ पे पहले कॉलम में एम्प्लॉय नंबर। कंपनी के अंदर हर एक एम्प्लॉय को अलग अलग आईडी दी जाती है, जिसे हम एम्प्लॉय नंबर कहते हैं, एम्प्लॉय आईडी कहते हैं। इससे क्या होता है, अगर दो बंदों के सेम नाम है, बाय चांस फादर नेम भी अगर सेम हुए, तो दोनों बंदों को डिफरेंशिएट करने के लिए एम्प्लॉय आईडी काम आता है। ठीक वैसे से कॉलेज और स्कूल्स में हमको रोल नंबर मिलते हैं। फिर सेकंड कॉलम में हमारे पास उनका नाम आ रखा है, फिर उनकी सैलरी आ रखी है। फिर फोर्थ कॉलम में आप देख रहे होंगे यहाँ पे डीए 15% कुछ लिखा हुआ है। डीए का फुल फॉर्म होता है गाइस, डियरनेस अलाउंस 15%। डियरनेस अलाउंस का मतलब होता है कंपनी में सैलरी के अलावा भी कई सारे बेनिफिट मिलते हैं। जैसे कि लड़कियों के लिए स्पेशली, कुछ लड़कियां जो होती हैं वो दूर से आती हैं, तो उनके लिए कैब फैसिलिटी मिलती है। और जैसे कि जिनको वो कैब फैसिलिटी नहीं मिली, कैब फैसिलिटी का मतलब होता है कि ऑफिस से घर तक छोड़ने के लिए उनको कैब जाएगी और कैब ही जाएगी उनको वापस घर से ऑफिस तक ले जाने के लिए। जिन लड़कियों को ये फैसिलिटी मिलती है उनके लिए तो ठीक है, उनको ये व्हीकल अलाउंस नहीं मिलता। और जिनको ये व्हीकल अलाउंस मिलता है वो उनको इसलिए मिलता है क्योंकि अब जिनको कैब फैसिलिटी नहीं मिली वो अपना स्कूटर से जाएंगी, स्कूटी या ऑटो या बस, इन सब चीजों से, तो उसमें जो खर्चा होगा उसके लिए उनको व्हीकल अलाउंस दे दिया जाता है। तो ये तो होगी व्हीकल अलाउंस की बात। दूसरा आता है हमारा डियरनेस अलाउंस। ये कुछ कंपनी में मिलता है और सारी गवर्नमेंट जॉब में मिलता है। डियरनेस अलाउंस इसलिए दिया जाता है क्योंकि आपको पता है, हमें पता है कि महंगाई दिन ब दिन बढ़ रही है। इस महंगाई को, और जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है, इस हिसाब से सैलरी नहीं बढ़ रही है, तो उसको कोऑपरेट करने के लिए कि जो एम्प्लॉयज हैं उसको झेल पाए, इसके लिए डियरनेस अलाउंस दिया जाता है बड़ी बड़ी कंपनीज में और स्पेशली गवर्नमेंट जॉब्स में। थर्ड यहाँ पे है HRA। HRA का फुल फॉर्म होता है हाउस रेंट अलाउंस, फॉर एग्जाम्पल 30%। हाउस रेंट अलाउंस दिया जाता है कि अब जैसे कि अगर मैं रहता हूं मान लीजिए यूपी में और मैं दिल्ली में काम करने के लिए आया हूं और कंपनी अच्छी है, तो हो सकता है कि मेरा यहाँ पे घर हो और हो सकता है कि मेरा घर नहीं भी हो। अगर मेरा घर नहीं है तो मैं रेंट पे रहूंगा किसी फ्लैट में रह के, तो उस रेंट का कुछ परसेंट पैसा कंपनी पे करती है। फॉर एग्जाम्पल 25%, 35% कंपनी पे करती है। तो इससे जो एम्प्लॉय है उसको फायदा होता है कि उसके कुछ पैसे सेव हो जाते हैं क्योंकि उसको एक्स्ट्रा पैसे मिल रहे हैं हाउस रेंट अलाउंस के रूप में। इसके बाद अगर गवर्नमेंट जॉब की बात करें तो ये HRA इसलिए जाता है क्योंकि गवर्नमेंट जॉब में आपको पता है रहने के लिए फ्लैट या फिर कुछ छोटा सा बंगला वगैरह मिलता है, अच्छी पोस्ट है। तो जिनको ये फैसिलिटी मिलती है उनको ये HRA नहीं मिलता। जिनको ये चीज, जिनको फैसिलिटी नहीं मिली, उनको कुछ तो मिलना चाहिए, तो उनको एक तरह से उसका पैसे दे देते हैं, जिसको हम कहते हैं हाउस रेंट अलाउंस। और लास्ट में आते हैं टोटल सैलरी। अब मान लीजिए यहाँ पे सैलरी थी उसकी 50,000। इसके बाद हमें निकालना है डियरनेस अलाउंस। डियरनेस अलाउंस निकलता है कुछ प्रतिशत, कुछ परसेंट हमारी बेसिक सैलरी के। बेसिक सैलरी का मतलब होता है बिना किसी बेनिफिट को मिलाए हुए जो स्टार्टिंग सैलरी अमाउंट था, वो कहलाता है हमारा बेसिक सैलरी। तो हम डियरनेस अलाउंस कैलकुलेट करने के लिए इक्वल टू 15%, जितने परसेंट हमको निकालना है उतना लिख देंगे। इतना लिखने के बाद मल्टीप्लाई बाय जिसका निकालना है 50,000 का, एंटर। इसके बाद यहाँ पे आ गया 7500 हमारा डियरनेस अलाउंस, इसका डैनी का। बाकी सबके निकालने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप इसको ड्रैग कर लीजिए नीचे तक, लेकिन अगर डेटा अगर हमारे पास 500 रोज का हुआ, 500 रोज का हुआ, 1000 रोज का हुआ, 10,000 रोज का हुआ, तो हम ड्रैग तो कर नहीं सकते, तो हम कोने पर डबल क्लिक कर देते हैं, ये सारे के सारे भर देगा। अब इसे कैसे पता कि यहीं तक जाना था, क्योंकि लास्ट जो हमारा रिकॉर्ड है वो आलम तक यहीं तक है। थर्ड आता है हमारे पास हाउस रेंट अलाउंस, तो ये निकाल लेते हैं इक्वल टू 30%। आप परसेंटेज की जगह पे डिवाइड बाय 100 भी लिख सकते हैं, नो इशू। मल्टीप्लाई बाय 50,000 और यहां पे हम कर देंगे डबल क्लिक। ये तरीका मल्टीप्लाई करने का एक और तरीका है परसेंटेज निकालने का। आप यहाँ पे अगर
100 है, अगर हम यहाँ से 100 हटाएं, अगर हम इसे 100 हटाएंगे तो ये कुछ बन जाता है 0.30। अगर आप 0.30 को मल्टीप्लाई करोगे 50,000 से तो यहां पर आ जाएगा हमारा हाउस रेंट अलाउंस। सही आंसर आता है। अब टोटल सैलरी निकालने के लिए हमने पिछले जितने भी वीडियोस हैं उसमें हमने सम का फंक्शन भी सीखा है और ऑटो सम का भी फंक्शन सीखा है। इसमें हम ऑटो सम का इस्तेमाल करेंगे। पूरा सिलेक्ट कर लेंगे, कैसे, शिफ्ट के साथ डाउन एरो और अल्ट के साथ इक्वल टू, सारे के सारे ऑटोमेटिक कैलकुलेट होकर आ जाएंगे। फिर जो फंक्शन आपने पीछे सीखे थे वही हम दोबारा से एक बार यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। हमें अगर पता करना है कि सबसे कम सैलरी कितनी है तो हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे इक्वल टू मिन, टैग दबा देंगे। अब जो हमारी सैलरी थी, पहले थी हमारी बेसिक सैलरी 50,000 दैनिक की, उसमें डीएनएस अलाउंस ऐड हुआ 7500, हाउस रेंट अलाउंस ऐड हुआ 15,000, टोटल जो सैलरी होगी वो होगी हमारी 72,500। तो हम अब जो सैलरी है हम इसको मानेंगे, पूरे को सिलेक्ट कर लेंगे, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो और एंटर। मैक्स सैलरी निकालने के लिए इक्वल टू मैक्स, एरो की से यहां जाएंगे, कंट्रोल शिफ्ट अप एरो, शिफ्ट के साथ डाउन एरो, एंटर। एवरेज सैलरी लगभग सबको कितना मिल रहा है, इक्वल टू एवरेज, इस पूरे को सिलेक्ट, कंट्रोल शिफ्ट अप एरो, शिफ्ट के साथ डाउन एरो, एंटर। तो हमने यहाँ पे निकाला कि मिनिमम सैलरी, सबसे कम सैलरी है 12,905, मैक्सिमम सैलरी सबसे ज्यादा मिल रहा है 72,500 और एवरेज सैलरी एक बेस का अमाउंट 26,600। तो आज की वीडियो में हमने सीखा एक बेसिक सैलरी स्लिप। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो रियल लाइफ में इस्तेमाल होते हैं सैलरी स्लिप वो सीखने वाले हैं। थैंक यू।